दया ही धर्म है, सत्य ही धर्म है। इसलिए जीव के अंदर क्या होनी चाहिए, हम सब के अंदर क्या होनी चाहिए, दया, सत्य। हमारे देश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है हरिश्चंद्र, जिन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। कितने लोग नाम सुने हैं हरिश्चंद्र जी का? नहीं सुने तो सुनो, सुने हैं तो अच्छी बात है। हरिश्चंद्र नाम के राजा थे। परिस्थिति कैसी भी आवे, परिस्थिति कैसी भी आवे, पर धर्म को ना छोड़िएगा। एक राजा थे मैया, नाम था हरिश्चंद्र, पत्नी का नाम था तारा, पुत्र का नाम था रोहित। बहुत बड़े राजा थे, कोई कमी नहीं थी राज सिंहासन में, उनके खजाने में। प्रजा का बड़ी प्रसन्नता से हरिश्चंद्र पालन करते थे। एक दिन उन्होंने एक सपना देखा कि स्वप्न में उन्होंने अपना राज्य दान कर दिया है। सवेरे दुर्वासा जी आए और दुर्वासा जी सवेरे एक ऋषि आए और वो ऋषि को श्री हरिश्चंद्र ने पूरी संपदा, पूरा राज्य दान कर दिया। महाराज मैंने सपने में दिया है तो सपने में दे तो दिया ही ना, इसलिए मैं दी हुई वस्तु रखता नहीं हूं, आप लीजिए। संत जी ने ले लिया। संत ने कहा भाई हम तेरी दान तो ले लिए हैं। राजा ने भोजन कराया। भोजन के बाद संतों ने कहा दक्षिणा। राजा ने कहा मैंने तो सारा दे दिया। बोले नहीं, वो तो तुमने दान दिया अपनी मर्जी से, सपना देखा इसलिए। हम खाए हैं तुम्हारे घर तो दक्षिणा नहीं दोगे? दक्षिणा कहां से लाएं, अब तो सब दे चुके, अब तो कुछ भी नहीं है। तब राजा हरिश्चंद्र सब छोड़कर अपनी पत्नी तारा को लेकर, अपने पुत्र रोहित को लेकर बाजार में चले काम ढूंढने के लिए। कि संतों की दक्षिणा 1 महीने का समय मांगा। बाजार में काम ढूंढने चले। संतों ने कहा कि हमारे राज्य में तुम काम नहीं ढूंढोगे। तब काशी पहुंचे और काशी में काम मांगा, कोई काम ना मिला। 10 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए। आज महीने का आखिरी दिन था और 1 रुपए की व्यवस्था नहीं थी और देना था संतों को, कुछ स्वर्ण मुद्राएं देनी थी, दक्षिणा के तौर पर देना था। तब पत्नी तारा ने कहा स्वामी जी आप मुझे बाजार में बेच क्यों नहीं देते? हरिश्चंद्र बोले देवी आप जैसी सुशील पतिव्रता नारी को मैं बाजार में बेचूंगा, कितना बड़ा पाप लगेगा। तारा ने कहा महाराज पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, पर धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा, इसलिए आप पत्नी की नहीं धर्म की रक्षा कीजिए। हरिश्चंद्र बोले मैं कैसे तुम्हें बेच दूं? गंगा जी सामने है, चलो गंगा जी में कूद करके हम प्राणों का बलिदान दे देते हैं। पत्नी ने कहा आत्महत्या करना समाधान नहीं है। भरी बाजार में तारा ने आवाज लगाई कोई मुझे खरीद लो। लोग आए, मूल्य लगाया। अंत में एक व्यक्ति आए, 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर तारा को खरीद लिया। पुत्र रोहित पकड़कर मां से लिपट कर रोने लगा, मां मुझे छोड़कर कहां जा रही हो? जिसने खरीदा उसने कहा ये कौन है? बोले महाराज अभागिन का बेटा, मेरा बेटा रोहित है, इसे भी खरीद लीजिए। 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और बच्चे को भी खरीद लिया। खरीदने वाले ने घर ले जाकर खूब काम कराया, बर्तन धुलवाए, झाड़ू लगवाई, भट्टी पर कोयला डलवाया, पानी कुएं से निकलवाया, क्या क्या ना करवाया। बताओ एक रानी आज कुएं से पानी भर रही है, जिनकी सैकड़ों दासियां साथ में हुआ करती थीं, आज समय ने उन्हें पानी भरने पर मजबूर कर दिया। बताइए ये तारा आज दूसरे के घर में झाड़ू पोंछा कर रही हैं, किसके लिए? जोर से
जोर से और जोर से, धर्म के लिए। किसके लिए? अरे हरिश्चंद्र चाहते तो कह देते कि मैं दक्षिणा नहीं दूंगा, सारा राज्य तो दे दिया, तो साधु संत क्या कर लेते। लेकिन धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म ना जाए। पत्नी बिक गई धर्म के लिए, झाड़ू पोंछा करती है धर्म के लिए। अब हरिश्चंद्र ने अपनी बोली लगाई और डोम ने उन्हें खरीदा। हरिश्चंद्र को 500 स्वर्ण मुद्राएं मिली और टोटल 1100 स्वर्ण मुद्राएं सूर्य अस्त होने के पहले हरिश्चंद्र ने संतों के चरणों में रखी। महाराज, ये आपकी दक्षिणा, मैं आपके ऋण से उऋण हो गया। काशी के घाट में, गंगा के तट पर, वहां पर वो डोम मुर्दे जब जलने आते तो उनका कफन लेकर टैक्स लेते और जलने की परमिशन देते। ये काम उनके मालिक ने, डोम ने हरिश्चंद्र को दिया। यहां तक ही बात नहीं रुकी। एक दिन हरिश्चंद्र के बेटे रोहित जो बगीचे में पुष्प तोड़ने गए थे, सांप ने डस लिया और सांप के डस लेने से उनकी मृत्यु हो गई। तारा दौड़ी दौड़ी गई, पुत्र रोहित कहाँ हो, पुत्र कहाँ हो। उस तड़पते हुए रोहित ने आवाज लगाई, माँ। 5 साल का ही तो था, माँ माँ। तभी मुसाफिर किसी व्यक्ति ने सुना कोई पुकार रहा है, बेटा तुम कौन हो? मेरी माँ का नाम तारा है, पास में ही काम करती है माँ, मेरी माँ को सूचित कर दो कि उसके बेटे को सांप ने डस लिया। वो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा गया, ये तारा कौन है? निकल कर आई, महाराज मुझे तारा कहते हैं, बताइए। अरे तुम्हारे बेटे को बगीचे में सांप ने डस लिया, पुष्प वाटिका में। दौड़ती हुई दौड़ी, दौड़ती हुई चली। जैसे ही दौड़ी घर से निकली तो जिसने खरीदा था तारा को रोक लिया, खबरदार यहाँ अभी घर में झाड़ू पोंछा बाकी है, घर में काम बाकी है, पहले काम कर लो फिर जाना। तारा ने कहा, भैया मेरे बेटे को सांप ने डस लिया है। उस व्यक्ति ने निर्दयता से कहा, ये तो तुम्हारे बहाने हैं, चलो पहले काम करो। बेचारी पुत्र को सांप ने डसा है और वो अपने पुत्र को देख भी नहीं सकती, बंधन में बंधी है। किसके बंधन में? धर्म के बंधन में। घर का झाड़ू पोंछा किया, सवेरे से शाम तक उस व्यक्ति ने उलझाए रखा काम में। शाम हुई, रात हुई, सब सो गए, तब रात को गई बगीचे में। तब तक रोहित तो मर ही चुका था। अपनी साड़ी का एक छोर फाड़कर बच्चे को उठाया, कफन भी नहीं नसीब हुआ और लेकर के चली के इसे कम से कम अंतिम संस्कार तो इसका कर दूं। और जब चली तो संयोगवश उसी शमशान पहुंची जहां पर उनके पति हरिश्चंद्र पहले से ही वहां मौजूद थे। आधी रात को तारा रो रही थी, हे विधाता, कभी मेरे पति मुझे मिलेंगे और पूछेंगे कि रोहित कहाँ है, मैं क्या उत्तर दूंगी। ये बात जब हरिश्चंद्र ने सुनी तो उन्हें लगा, ये रोहित तो मैंने जाना पहचाना नाम है। देवी तुम कौन हो? महाराज मैं अभागिन हूं, मेरे पुत्र को सांप ने डस लिया। तो हरिश्चंद्र ने पूछा, इस पुत्र का पिता कहाँ है? बोले महाराज पता नहीं, कहाँ चले गए, मैंने तो अपने आप को बाजार में बेच दिया था, उसके बाद उनका क्या हुआ मुझे नहीं पता। हरिश्चंद्र समझ गए ये तो तारा है। अरे देवी, क्या तुम रोहित की माँ हो? हाँ महाराज। क्या आप हरिश्चंद्र हैं? हाँ। अब शमशान में दोनों का मिलन हुआ, पर दोनों इस स्थिति में वर्षों बाद मिले कि दोनों की शक्ल, दोनों का हुलिया बदल चुका था। हरिश्चंद्र रोने लगे, तारा रोने लगी, महाराज आपकी ये हालत, पुत्र का मरना भूल गए। तारा तो पति का ये हाल देखकर रोने लगी। पत्नी ने कहा, ये आपके पुत्र की मैं रक्षा ना कर पाई, आप अपने हाथ से अंतिम संस्कार इसका कीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, देवी यदि इसका अंतिम संस्कार करना है तो इसका
जो यहाँ का टैक्स है, जो मेरे मालिक ने निर्धारित किया है, वो आपको देना पड़ेगा। महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, ये आपका पुत्र है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ मेरा पुत्र है, लेकिन मैं अभी आपका पति नहीं हूँ, मैं बिका हुआ व्यक्ति हूँ, 500 स्वर्ण मुद्राओं में बिक चुका हूँ, इसलिए यहाँ के नियम मुझे पालन करने पड़ेंगे। और हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से कहा, यदि कुछ नहीं दे सकती हो तो गंगा जी में अपने बेटे को बहा दो। यहाँ पर यदि जलाना है या गाड़ना है तो यहाँ का टैक्स देना पड़ेगा। इस स्थिति में हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तभी पत्नी रोने लगी और अपने पुत्र को गंगा जी में जब विसर्जित करने लगी, तब विधाता को रहा ना गया। जिन विधाता ने परीक्षा ली धर्म की, वो स्वयं भगवान प्रकट हो गए। वाह हरिश्चंद्र, आपने अपने धर्म की परीक्षा दी और पास हो गए। आपने हर परिस्थिति में अपने धर्म की रक्षा की। आप बिक गए, पत्नी बिक गई, पुत्र बिक गया, पर आपने अपना धर्म, अपना सत्य नहीं छोड़ा। तब हरिश्चंद्र का राज्य उन्हें वापस दिया गया। जो उनकी स्थिति थी वही स्थिति उनकी हुई। भगवान ने कहा कि युगों युगों तक आपका नाम अमर हो जाएगा, युगों युगों के लिए। हरिश्चंद्र की ये कथा हमें ये बताती है कि जीवन में धर्म ना छूटे। किसी भी हाल में हमारी पहचान हमारा धर्म है। अच्छा, धर्म क्या चीज है जरा ये समझो, बताइए। किसी की हत्या करना धर्म है या अधर्म है? जोर से। मैया, ओ मेरी माँ, कहाँ ध्यान है आपका? मैया, ओ मेरी माँ, कहाँ जा रही हो मेरी माँ? अच्छा बच्चे वहां चले गए। सुनो, अच्छा ये बताओ, किसी की हत्या करना धर्म है या अधर्म? अधर्म। तो बकरे की हत्या करना धर्म है या अधर्म? मुर्गे की हत्या करना धर्म है या अधर्म? मछली की हत्या करना धर्म है या अधर्म? जोर से। अधर्म है। तो आप में से कितने लोग ये अधर्म करते हैं? धर्म क्या है? किसी के प्राणों की रक्षा करना धर्म है और किसी के प्राणों को ले लेना, किसी की जान ले लेना अधर्म है। इसलिए आप सभी से निवेदन करूंगा कि किसी भी स्थिति में धर्म ना छोड़ा जाए। धर्म किसी की हत्या करना नहीं, बल्कि किसी के प्राणों की रक्षा करने का नाम धर्म है। किसी की हत्या करने का नाम धर्म नहीं है। किसी के प्राणों की रक्षा करना सीखिए, हत्या करना ना सीखिए। बताइए, दया करना धर्म है या नहीं? दया धर्म का मूल है ना? सबसे बड़ा धर्म है दया। लेकिन आज लोग इतने निर्दयी हो गए हैं कि अपने स्वाद के लिए आप बकरे को मार डालते हैं, मुर्गे को मार डालते हैं, मछली को मार डालते हैं और पकाकर खा लेते हैं। क्या ये धर्म है? अच्छा बताओ, बिहार में भरपेट खाने के लिए दाल चावल सब्जी रोटी फल फूल काजू बादाम है या नहीं? पर्याप्त मात्रा में दाल चावल सब्जी रोटी पर्याप्त मात्रा में है या नहीं? है तो हाथ उठा के बताओ। है? पेट भरने के लिए है? तो फिर कुछ लोग जो बकरा मछली मुर्गा मांस खाते हैं, क्या इनका मांस खाना सही है? बोलो। किसी की हत्या
आप केवल इसलिए करते हैं कि आपको अच्छा लगता है मांस खाना। अरे भाई, अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या करना सही नहीं है और ये हमारा धर्म नहीं है। हम सनातनी हैं, हम किसी के प्राणों को हरते नहीं, बल्कि संकट में किसी के प्राण हो तो उसके प्राणों की रक्षा करते हैं। हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम किसी की हत्या नहीं करते। हमारे यहाँ चींटी को दाना डालने की परंपरा है, मछली को दाना डालने की परंपरा है। किसी की हत्या स्वाद के लिए करना सही हो सकता है? मैं जब एयरपोर्ट से दरभंगा से जब मैं यहाँ आया तो मैंने दरभंगा में ही देखा, एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर सड़क में बकरे लटक रहे थे। उसका सिर जस का तस था, आंखें बाहर थी, जीभ लटक रही थी, चमड़ा निकाल दिया गया था, सिर साबुत था। सोचो, और वो बकरी के बच्चे थे। मुझे बताओ, क्या उसे मारते समय उसे दर्द नहीं हुआ होगा? बोलो, जब आप किसी बकरे की हत्या करते हैं तो क्या उसे दर्द नहीं होता? होता है या नहीं होता है? तो बताइए, क्या आज के इस युग में जहां धर्म है, क्या इस युग में आपका किसी मूक जीव को मार देना सही है? इसलिए मेरे भारतवासियों, अज्ञान में ना जिया करो। खाना है तो दाल चावल सब्जी रोटी खाओ। हम भी खाते हैं दाल चावल सब्जी रोटी, भरपेट खाते हैं। खाने की हमारे यहाँ कमी नहीं है। हमारे देश में 56 भोग हैं, किसी की हत्या नहीं। ये पाप का दंड भोगेगा कौन? कभी सोचा है आपने? किसी की हत्या करना कितना बड़ा पाप है। सोचो, आप किसी का मर्डर कर दो तो हमारे देश का कानून उसे मर्डर के केस में जेल में डालता है कि नहीं? हाँ या ना? आप किसी का मर्डर करते हैं तो आपको आजीवन कारावास मिलता है, सारी जिंदगी जेल में रहनी पड़ती है। जब इंसानों को मारने से यहाँ की सरकार, यहाँ का कानून दंड देता है, तो भगवान के बनाए जीवों को आप मारेंगे तो क्या भगवान का कानून आपको दंडित नहीं करेगा? यहाँ के कानून से शायद कोई बच भी जाए, पर वहां के कानून से, ईश्वर की नजरों से बच पाना बड़ा कठिन है। इसलिए किसी की हत्या ना करो। हमने सुना है बिहार में मंदिरों में भी बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। कुछ कुछ मंदिरों में, आपके शादी आदि में भी, बच्चों के जन्मदिन में भी। किस किस क्या है ऐसी परंपराएं हैं? हाथ उठाओ कि बच्चे के जन्मदिन में, बच्चे के जन्म होने पर शादियों में बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। हाथ उठाओ, किस किस के यहाँ ये परंपराएं हैं? आज भी हैं? बताओ, ये परंपराएं सही हैं या गलत है? आप अपने विचार से सोचिएगा, किसी की हत्या करना जायज कैसे हो सकता है? सही कैसे हो सकता है? हत्या करनी है, अरे मारना ही है तो बकरे को क्यों, मुर्गा और मछली को क्यों? मारना ही है तो अपने अभिमान, अपने अहंकार को मार दीजिए, अपने क्रोध को मार दीजिए। देवी के आगे बलि चढ़ानी है तो स्वयं की बुराइयों की बलि चढ़ा दीजिए। क्या आपके अंदर बुराइयां नहीं हैं? तो उन बुराइयों की बलि क्यों नहीं चढ़ाते? बकरे की क्यों? और किस देवी ने बकरे की बलि मांगी? किसी वेद में, किसी पुराण में बकरा बकरी की बलि का नहीं लिखा। आप जो किसी की हत्या करते हैं देवी देवताओं के नाम पर, वो सब गलत कर रहे हैं। वेद में लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारे वेद कहां से शुरू होते हैं? अहिंसा ही परमो धर्मः की बात से। जहां अहिंसा मतलब, हिंसा मतलब हत्या करना और अहिंसा मतलब हत्या ना करना।
किसी की हत्या हमसे ना हो, किसी का दिल हमसे ना दुखे, यही हमारा धर्म है और यहीं से वेद शुरू होते हैं, अहिंसा ही परमो धर्म। किसी की हत्या करना सही नहीं हो सकता ना। इसलिए आप लोग यदि ये सब गलत काम, मांस इत्यादि का भक्षण करते हैं, तो आप आज से ही इस बुराई से बचिए, क्योंकि ये पाप है। अपने स्वाद के लिए ना ये अत्याचार करो उन जीवों पर जो मूक हैं अत्याचार में। धर्म है हमारा सबकी रक्षा करना, सबकी सेवा करना। हमारे यहाँ प्यासे को पानी पिलाया जाता है, हमारे यहाँ पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। हम जीव मात्र की सेवा करने वाले लोग हैं, किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं? हमारे यहाँ दया है, दया। जिसके अंदर दया होती है ना, वो कभी हत्या नहीं करता। हरिश्चंद्र जैसे परम सत्यवादी राजा बिक गए, धर्म नहीं छोड़ा। आप लोग भी अपने धर्म पर अडिग रहिए, धर्म होना जरूरी है। अच्छा बताओ, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? जोर से। कर्म, कर्म बड़ा या धर्म? कैसे? यदि आप कह रहे हैं कर्म बड़ा तो कैसे, और आप कह रहे हैं धर्म बड़ा तो कैसे? सिद्ध करके बताइए। धर्म कैसे बड़ा है या कर्म कैसे बड़ा है? कहने से काम नहीं होगा, उसे सिद्ध करना पड़ेगा। आप कहो तो मैं सिद्ध करके बताऊं, सिद्ध कर लूं? कौन कौन सुनेगा? हाँ, अच्छा पीछे आवाज आ रही है इस तरफ की? नहीं, इस तरफ की पंक्ति में यहां आवाज आ रही है? नहीं आ रही आवाज? अच्छा बैठे ही हो फिर, थोड़ा थोड़ा आ रही है। चलो कल से बढ़वाते हैं हाँ आवाज। इस तरफ मेरी माँ, मैया आवाज आ रही है मेरी माँ? अरे हाँ ना कुछ तो कहो। आवाज नहीं आ रही है? इस तरफ आवाज आ रही है? अच्छा चलो, जिनको आ रही है वो सुने, जिनको नहीं आ रही है आवाज अपने घर जाके फिर वो बातें सबको बताना जो हम आपको बता रहे हैं। कथा YouTube पर भी आप देख लेना, अपने मोबाइल पर YouTube पर अनिरुद्धाचार्य टाइप करना, आपके मोबाइल पर भी ये कथा आएगी। जो बातें अच्छी लगे वो बार बार सुनिएगा, औरों को सुनवाइएगा। अरे आपके बिहार में आपके जहां जहां रिश्तेदार हैं सब तक ये कथा पहुंचाइए। YouTube पर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक पर कथा की लिंक पहुंचाइए, ताकि सबको इस यथार्थ ज्ञान से जुड़ने का मौका मिले। तो आप भी अपने YouTube पर अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लो, ऐसे चैनल खुल के आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना। ऐसे अनिरुद्धाचार्य टाइप करो, चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कर लीजिएगा। आज YouTube पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, अर्थात 1,10,00,000 लोग जुड़े हुए हैं YouTube पर। इतना बड़ा परिवार है, और ये परिवार यूं ही नहीं, आपके प्यार आशीर्वाद से समाज की सेवा हो रही है इस वाणी से। तो आप सभी का लाभ इस वाणी से यदि हो रहा है तो औरों का भी लाभ हो, इसलिए सब तक ये बात पहुंचाइएगा। अब ध्यान से सुनते हैं कि धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है। धर्म और कर्म, लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कि कर्म ही, अच्छा बताओ कर्म ही पूजा है? अरे कर्म ही पूजा है, ये बात सत्य तो है पर आधी सत्य है। इसे कहते हैं अर्ध सत्य। पूर्ण सत्य क्या है? कर्म। आप अपनी माँ की आरती उतार रहे हैं, ये भी कर्म हो रहा है। इस संसार में जो हो रहा है सब कर्म। आप आंखों की पलकें झपका रहे हैं, ये भी तो कर्म है आंखों का। दिल धड़क रहा है तो दिल का धड़कना भी कर्म है। आप अपनी माँ को पांव दबाकर सेवा कर रहे हैं, ये भी कर्म है। आप अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ये भी कर्म है। और कोई शराबी शराब पी रहा है तो क्या कर रहा है? वो अपना कर्म कर रहा है। कोई हत्यारा कसाई गाय की हत्या कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो अपना
कर्म कर रहा, तो कर्म तो सब कुछ है साहब। फिर कसाई भी कहे कि कर्म ही पूजा है, कि गाय को काटना ही वो पूजा बताए, क्यों जी? इसलिए कर्म ही पूजा है, ये बात सत्य नहीं है। कर्म ही पूजा है, ये बात सत्य, आधी सत्य है आधी झूठ है। अब इसे पूर्ण सत्य कैसे बनाएंगे? तो समझो, कर्म तो सब कुछ है साहब। शराबी जुआड़ी लोग कहेंगे हम जुआ खेल रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। आप ध्यान कर रहे हैं, भगवान का कथा सुन रहे हैं, ये भी कर्म है। इसलिए कर्म को, इसलिए कर्म को, जैसे आप रोटी बनाने से पहले आटा को चालते हैं चलनी में, आटा को क्या करते हैं? ऐसे, इस तरह से। और जैसे आटे को रोटी बनाने के पहले आटे को चलनी से चालकर अच्छे आटे को अलग करते हैं और चोकर को, चापर को अलग करते हैं, उसी प्रकार जो धर्म है, धर्म वो चलनी है जो अच्छे कर्मों को और बुरे कर्मों को अलग अलग कर देता है। यदि धर्म का ज्ञान है तो आपको ये पता चल जाएगा कर्म 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, पर यहां मैं 2 प्रकार के कर्मों की बात करूंगा, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। कर्म कितने प्रकार के? एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। ये अच्छा कर्म है, माँ बाप की सेवा करना अच्छा कर्म है, दूध पीना अच्छा कर्म है, सेवा परिवार की करना, समाज की सेवा करना अच्छा कर्म है। परंतु शराब पीना बुरा कर्म है, मांस खाना बुरा कर्म है, जुआ खेलना बुरा कर्म है, गाय काटना बुरा कर्म है। तो अच्छा कर्म और बुरा कर्म, ये अच्छा है ये बुरा है, ये कौन बताएगा? इसी को बताने के लिए धर्म होता है। जिसके अंदर धर्म है वो अच्छे कर्म करता है, बुरे कर्म नहीं करता, और जिसके अंदर धर्म नहीं है वो अच्छे नहीं, बुरे ज्यादा करता। इसलिए जीवन में धर्म का होना जरूरी है। जिसके पास धर्म होगा, अच्छा बताइए, राम के पास धर्म था कि रावण के पास? जोर से, धर्म किसके पास था? रावण के पास धर्म होता, रावण के पास पैसा था, रावण के पास पावर था, लेकिन धर्म नहीं था। इसलिए वो दूसरे की स्त्री को हरण करके ले आया। अरे धर्मात्मा व्यक्ति कभी किसी पराई स्त्री को गंदी निगाहों से नहीं देखेगा। यदि आपके अंदर धर्म है तो आप किसी स्त्री को गंदी निगाहों से नहीं देखते। यदि आप देखते हैं तो आपके अंदर धर्म नहीं है, इसलिए आप देखते हैं। तो राम और रावण में धर्म किसके पास था? राम के पास। राम के पास भी एक स्त्री आई थी, सूपनखा नाम की, हमसे विवाह कर लो तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। राम जी ने इनकार कर दिया। हमारे यहाँ पराई स्त्री को माँ, बहन और बेटी के रूप में देखा जाता है, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते देवी। क्योंकि राम के अंदर क्या था? जोर से, धर्म था। इसलिए जिसके अंदर का धर्म मर जाता है वो रावण हो जाता है, और जिसके अंदर के धर्म को वो व्यक्ति जिंदा रखता है वो राम हो जाता है। राम के आदर्शों पर चलना होगा तो धर्म चाहिए। इसलिए आप लोग अपने धर्म की हत्या ना करिए। आज लोगों ने अपने धर्म की हत्या कर दी। आज आप लोगों के पास पैसा है, पर कमी किस चीज की है? धर्म की। यदि धर्म होता आपके पास तो आप चवन्नी के लिए, 50-25 पैसे के लिए, ₹2 के लिए झूठ ना बोलते साहब। आप यदि झूठ बोल रहे हैं इसलिए कि आपके अंदर धर्म की मात्रा कम है, अधर्म की मात्रा ज्यादा है, इसलिए आप अधर्म में प्रवेश कर रहे हैं। और याद रखना कि
कि जब जब जीत होती है तो धर्म की जीत होती है। इसलिए जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। रावण के पास देखो ना, लंका सोने की थी और राम झोपड़ी में रहते थे। जैसे आपके गांव में आज भी घास फूस की झोपड़ियां हैं, ऐसी झोपड़ी में राम जी रहते थे। और रावण कहाँ रहता था? सोने की लंका में। रावण के पास सोने की लंका थी, धर्म नहीं था। राम के पास धन नहीं था पर धर्म था। तो पूजा धन वाले की नहीं होती, पूजा तो धर्म वाले की होती है साहब। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म चला गया और धन रह गया तो धर्म चला जाए और धर्म रह जाए तो उस धन का करोगे क्या जो धर्म से च्युत हो। इसलिए बताओ, धन बड़ा या धर्म बड़ा? जोर से, जोर से, जोर से। धर्म बड़ा कि धन बड़ा? इसलिए कोई धन का लोभ भी दे तो अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धन से धर्म करोड़ों गुना बड़ा होता है साहब। धर्म बिकने वाली चीज नहीं है। और मैंने सुना है कि बिहार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे अपने ही हैं और वो कुछ पैसों के लालच में अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, अपना धर्म छोड़ देते हैं और दूसरे धर्मों में, दूसरे मजहब पंथों में चले जाते हैं। मेरी माँ, मेरे दोस्तों, मेरे भारतवासियों, धर्म कभी बिक सकता है क्या? क्या धर्म का कोई मूल्य हो सकता है क्या? अरे धर्म अनमोल होता है साहब। धर्म तो धारण करने का विषय है, बेचने का विषय नहीं है। धर्म तो धारण करने का विषय है, बेचने का छोड़िए। इसलिए जागो मेरे देशवासियों। हमारे देश में सबसे बड़ा, हमारी संस्कृति ने हमें बताया, धर्म सबसे बड़ा है। और धर्म को आप लोगों ने समझा नहीं। आप लोग कहते हैं अरे हिंदू धर्म ना, ये हम इसकी बात नहीं कर रहे। जो आपके अंदर नेचुरल धर्म होना चाहिए, मैं उस धर्म की बात करता हूं। हिंदू एक विचारधारा है, हिंदू एक विचारधारा है, ना कि धर्म है। धर्म है सत्य सनातन धर्म, हिंदू एक विचारधारा है। धर्म क्या है अब आप समझिए। इसको और मैं गहराई से समझाऊं कि धर्म का होना कितना जरूरी है। अच्छा बताओ, एक स्त्री, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, पहला सवाल आपसे होगा, फिर ये मैया, ओ मेरी प्यारी मैया, धर्म की बेड़ियां सही हैं कि गलत हैं? आजकल की पीढ़ी कहती है जी हमें बंधन नहीं चाहिए, हमें कोई पाबंदी नहीं चाहिए, हमें माँ बाप का भी इंटरफियर नहीं चाहिए, कोई हमें रोके ना टोके ना, कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी का इंटरफियर नहीं चाहिए। बताओ धर्म का बंधन जरूरी क्यों है? अच्छा ये बताओ, सूपनखा जो थी वो स्वतंत्र थी या धर्म के बंधन में बंधी थी? जोर से, हाँ, सूपनखा स्वतंत्र थी या बंधी थी धर्म की बेड़ियों में? जोर से। सूपनखा स्वतंत्र थी। क्या थी? स्वतंत्र। सूपनखा जिसे देखती थी, राम जी को देखती तो कह देती आप बड़े सुंदर हैं। सूपनखा जिसे देखा करती थी उसी को आई लव यू कह देती थी, है ना? आप बड़े सुंदर हैं, तो सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। अब बताइए, कोई स्त्री किसी भी पुरुष से कहने लग जाए कि जी तुम बहुत सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो, तो क्या ये नारी का धर्म है? सूपनखा के पास कोई बंधन धर्म का नहीं था,
अरे धर्म का बंधन, आप बताइए शूर्पणखा और माता सीता, इन दोनों में कौन सी स्त्री धर्म के बंधन में बंधी थी? माता सीता धर्म के बंधन में। तो धर्म का बंधन जरूरी है, धर्म का बंधन। यदि धर्म की बेड़ियां नहीं होंगी तो आपकी स्वतंत्रता आपको शूर्पणखा बना देगी। शूर्पणखा स्वतंत्र थी, जहां मन करे वहां जाए। कहती हमारा तो विवाह ही नहीं हुआ, जबकि विवाह हो चुका था। पति का नाम था विद्युत जिह्वा। रावण ने मार दिया था इसके पति को, शूर्पणखा के पति को। और सबसे क्या कहती, हम कुमारी हैं। ऐसी थी शूर्पणखा। और ऐसे ही इसका भाई था रावण, उसके पास भी धर्म का कोई बंधन नहीं था, जबकि राम मर्यादा की बेड़ियों में बंधे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम है ना राम, जो धर्म की बेड़ियों में बंधता है, जो मर्यादा की बेड़ियों में बंधता है, समाज के आने वाले युगों में उसी का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। वरना रावण के पुतले जलाए जाते हैं, क्योंकि रावण के पास कोई धर्म का बंधन, धर्म की बेड़ियां नहीं थी। प्रिय भक्तों, तो आप लोग अपने धर्म का परित्याग नहीं करेंगे। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो कभी अपने धर्म का परित्याग नहीं करेंगे? हाथ उठा के बताओ। प्राणों की आहुति, हम अपने प्राणों की आहुति तो दे सकते हैं, पर अपने धर्म को त्याग नहीं सकते। अरे हमारा धर्म ही चला गया तो फिर हमारे पास बचा क्या? बताओ। हमारी संपत्ति कागज के टुकड़े और हीरे और मोती नहीं है, हमारी संपत्ति तो हमारा धर्म ही है ना मेरी माँ। हमारी संपत्ति तो हमारा धर्म ही है। इसलिए धर्म को जाने मत दीजिए। महाभारत में एक घटना घट गई। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल की अवतार, पृथु राजा, बारह पुनी, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म, पुराण, प्रमाण, ऐसे नारा भगवान के 24 अवतार। अच्छा बताओ, भगवान कितने होते हैं? जोर से। ईश्वर एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। पर भगवान के अवतार कितने हुए? अनेक। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। कभी राम बने वो, कभी कृष्ण बने। अच्छा, भगवान वही राम, वही नारायण राम है, वही नारायण कृष्ण है, इनमें कोई भेद नहीं है। नारद जी महाराज ने देखा, व्यास जी महाराज 17 पुराण लिखकर भी अशांत थे। महाराज आप उदास क्यों हैं? क्या करें, 17 पुराण लिख दिए फिर भी शांति नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा, नारद जी ने, आपने अभी तक भागवत की रचना नहीं की। जब तक आप भागवत की रचना नहीं करेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। तो आप भागवत जी की रचना कीजिए। नारद जी महाराज के कहने से व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। मैं दासी पुत्र था, दासी पुत्र से मैं ब्रह्मा पुत्र हो गया। ये भगवान की भक्तों की महिमा है, सत्संग का प्रभाव है। अब व्यास जी महाराज ने महाभारत से भागवत जी को स्टार्ट किया। जरा समझते हैं इस महाभारत को, आज बहुत ध्यान से समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत का युद्ध कितने पक्षों में हुआ था? कितने पक्ष थे बेटा? कौन कौन से? पांडव और कौरव। कौरव कितने थे? कौरव कितने थे मेरी माँ? मैया बताओ ना मेरी माँ। कौरव कितने थे? 100। और पांडव कितने थे? 5। और भगवान ने किसका साथ दिया था? पांडवों का। क्यों? भगवान ने पांडवों का साथ क्यों दिया, कौरवों का क्यों नहीं दिया? क्योंकि पांडवों के पक्ष में धर्म था, और जिसके पक्ष में धर्म होता है उन्हीं के पक्ष में भगवान होते हैं। पांडवों के पक्ष में कौन था मेरी माँ? कौन था? धर्म था। और भगवान किसका साथ देते हैं? जिनके पक्ष में धर्म होता है। पांडव 5 थे, कौरव 100 थे।
अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछूंगा कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया था कि गलत किया था? दादाजी सरकार सुनो, कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? हाँ, सही या गलत? सही या गलत? जोर से। सही किया? गलत किया? सही था। चलो इस पर विचार कर लेते हैं। मैया सुन रही हो मेरी माँ या सो रही हो? सुनो, एक बात बताओ, भरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी की साड़ी उतारी थी ना? दुशासन से कहा इसके कपड़े उतार दो। उस समय कर्ण भी वहां पर बैठे थे। अच्छा ये बताओ, मित्र का साथ देना सही है कि गलत है? जोर से। मित्र का दोस्त